हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एक्सपर्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आईपीओस के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता हूं। ठीक है, आज इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं। एक इंटरेस्टिंग आईपीओ आया है जिसका नाम है जंगल कैंपस इंडियन। एसएमई आईपीओ है जो टूरिज्म सेक्टर पे काम करता है। ठीक है, जो जंगल के एडवेंचर्स होते हैं और होटल्स सब पे काम करता है। और एक और चीज बताऊंगा, आज मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जो निफ्टी आज ही हुआ है निफ्टी में। ठीक है, तो मैं उसको पूरा डिटेल से बात करूंगा। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आईपीओ का नाम है आपका जंगल कैंपस लिमिटेड। ठीक है, बात करें आईपीओ की डिटेल की बात करें। आईपीओ है एसएमई टाइप्स आईपीओ है। एसएमई आपका ओपन होगा 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी 12 दिसंबर। ठीक है, और फिर एसएमई साइज आईपीओ का जो प्राइस है वो कंपनी ने डिसाइड किया 68 से 72 रुपए पर इक्विटी शेयर। ठीक है, बीएसई पे ये लिस्ट होगा। ठीक है, और रिटेल कोटा को 35% रखा है। ठीक है, और बुक बिल्ड इशू टाइप है। ठीक है, आईपीओ साइज 29 करोड़, हाँ 29 करोड़, हाँ 0.42 करोड़ का आईपीओ है। ठीक है, और फ्रेश इशू है 29 करोड़, और फेस वैल्यू बोली जाए कंपनी की तो 10 रुपया इक्विटी शेयर के पे कंपनी लिस्ट होने आ रही है। प्रमोटर्स प्री आईपीओ के 94.5% है, और आफ्टर देखेंगे अपन अभी कितने होंगे। ठीक है, अब बात की जाए इम्पोर्टेंट डेट्स की। अगर आप 10 तारीख को अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट डेट आपको 13 दिसंबर का मिलेगा। और रिफंड आपको आपका पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में 16 दिसंबर तक। क्रेडिट शेयर हो जाएंगे आपके 16 दिसंबर को आपके डीमेट अकाउंट में, अगर आपको मिल जाएगा। एसएमई आईपीओ लिस्टेड हो जाएगा आपका 27 दिसंबर को 2024 को। मैं एक लिस्टिंग के बाद की भी एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको अगर आईपीओ ना मिले तो फिर कैसे इससे पैसा बनाना है। ठीक है, इशू प्राइस आपने देख ही लिया है 68 रुपए से 72 रुपए रहने का। मार्केट लॉट रखा है 1600 शेयर का। वन लॉट का अमाउंट आएगा आपका 1,15,200 रुपये। देन मिनिमम एचएनआई में अगर आप करोगे तो 2 लॉट से करना पड़ेगा। उसका अराउंड 2 कर दीजिए तो 2,30,400 रुपये का खर्चा आएगा आपका। कंपनी के बारे में, जंगल कैंपस कंपनी का नाम है। ये कंपनी 2022 में फाउंडेड हुई थी। ठीक है, लॉग डेक पिच जंगल कैंप convert an area of 50 acres of natural forest and offered a close connection to the jungle. This was followed by the opening of Kanha Jungle campus in 2018. The company is a conversion focused hotel group with a range of award winning Butq restores in prime wildlife and tiger reserve in central India, a highway retreat and restaurant of many others base base bespoken travel experience. Currently, the company is along with the subsidiaries own and manages of total of 87 rooms including villas, cottages, deluxe rooms, safaris, tents, etc., along with other infrastructure such as banquet hall, meeting room, restaurants, bar, cafes, swimming pools, SAP facilities, and others related amenities and facilities. As part of its expansion plans, the company has acquired leasehold right from 4 additional hotels projects with a planned 170 rooms and a consolidated basic and associated infrastructure open commitment of this project. The company will own and manage 7 projects including 4 boutique wilderness resorts
1 heritage hotel, 1 highway motel with restaurant and 1 highway restaurant, and 3 projects consisting of 2 boutique wilderness resort and 1 highway रेस्टोरेंट। ठीक है। फाइनेंस की बात की जाए कंपनी की, तो पीरियड एंडेड 2022 में कंपनी का एसेट्स, कंपनी के पास टोटल ऑफ एसेट्स थे 18 जी करोड़ में है पूरे 1892.07। ठीक है। और रेवेन्यू कंपनी का था 781.17 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 72.86। ठीक है। फिर करेंट 31 मार्च 2023 में आते आते हुआ कंपनी का एसेट क्वालिटी घटी थी कंपनी की, बट रेवेन्यू देखा जाए तो रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा था। ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी घटी थी। ठीक है। कंपनी की 44.94 पे आ गई थी। लेकिन 31 मार्च 2024 को कंपनी के पास ऑलमोस्ट डबल हो चुके थे एसेट्स और रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा था। ठीक है। और बात की जाए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भाई बहुत खतरनाक बढ़ा। तो ये थोड़ा सा झोल लगता है जब प्रॉफिट बढ़े, है ना, अचानक क्यों, क्योंकि आईपीओ आना है। तो यदि कंपनी बढ़ा के नंबर्स ऑफ पेश कर रही है तो दिक्कत वाली बात है। एकदम आपको लॉस से मतलब प्रॉफिट ठीक है, कंपनी सही है, ठीक है, रेवेन्यू सही है, नेटवर्थ मतलब उतना एसेट क्वालिटी नहीं बिगड़ी थी और प्रॉफिट भी उतना कम नहीं हुआ था, तो चलता है। ठीक है। इसलिए कोई बड़ी बात हेडेक नहीं है। अगर होगी तो थोड़ा और डिस्कस करूंगा मैं, मतलब एट द लास्ट डेट तक मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना। ठीक। अभी तो ये केवल डिटेल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, तो मैं थोड़ा अपना रिकमेंडेशन डालूंगा कि मैं अप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले नेटवर्क अभी नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें अप्लाई करना ही है। ठीक है। अभी केवल आप फाइनेंशियली देखें, फाइनेंशियली के बाद अपने ये वीडियो जो फाइनेंशियल एडवाइजर उसको दिखाएं, देन आफ्टर यू विल डिसाइडेड अप्लाई दिस नॉट अप्लाई। ठीक है। तो ये है थोड़ा कंपनी का फाइनेंशियली। और बोरोइंग देखी जाए तो बोरोइंग स्टेबिलिटी है बोरोइंग में ना, तो कोई दिक्कत नहीं है बोरोइंग में, सही है बोरोइंग। ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियली आपने देख लिए। अब आपको डिसाइड करना है कि कंपनी में क्या करना है। ठीक है। क्यों, क्योंकि थोड़ा मुझे प्रॉफिट में दिक्कत लग रही है, तो मैं थोड़ा सा स्टडी और करूंगा कि प्रॉफिट क्यों घटा था 2023 में। ठीक है। तो देन आफ्टर आई कैन एनी डिसीजन टू इन दिस आईपीओ। ओके। सो नेक्स्ट पार्ट, कंपैरिजन किए जाए पीयर्स के बारे में, तो जंगल कैंपस का ईपीएस बेसिक निकल के आता है 7.84, बेस्ट एस्टर होटल लिमिटेड का निकल के आता है 0.08, द बाइक हॉस्पिटलिटी लिमिटेड का 1.39, मतलब ईपीएस कंपनी का सबसे ज्यादा निकल के आता है। ठीक है। एनएवी कंपनी का निकल सबसे ज्यादा है। और पीई देखा, अभी पीई नहीं देखा क्योंकि पीई उसमें दिखाया नहीं। ठीक है। आरएनओडब्ल्यू नेटवर्क भी अच्छी है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो अपने पीएस में भी सबसे अच्छी कंपनी देखने को मिल रही है। एनएवी सही है। ठीक है। और कंपनी के स्ट्रेंथ बोली जाए, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड सीनियर मैनेजमेंट टीम एंड क्वालिफाइड वर्कफोर्स है कंपनी के पास। एबिलिटी टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फिकेशन है। एबिलिटी टू शॉर्टकट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड capitalizing the same है। consistent track record and growth and financial performance, ability to deserve customers needs। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव बोला जाए तो मीट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड संजय ध्रुवी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कोई डेवलपमेंट पार्क करना है, इनको डेवलप करना, उसके लिए कैपिटल चाहिए। टू मीट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द renovation of exciting resort पेंच जंगल कैंपस एंड पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। इन्वेस्ट इन द सब्सिडरी मधुबन हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड MHPL अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एट मथुरा होटल प्रोजेक्ट मथुरा। ठीक है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस।
तो ये कंपनी के फाइनेंशियली थे, मैंने पूरा कंपनी का फाइनेंशियली आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब आते हैं कंपनी, जो कंपनी सही है, कंपनी की बस थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है मेरे को कंपनी के फाइनेंशियल में, कि कोई कंपनी के फाइनेंशियल में हेर फेर तो नहीं है। तो मैं थोड़ा पहले डिस्कस करूंगा, ठीक है, बात करूंगा मैनेजमेंट से कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों घटी थी 2023 में, एसेट क्वालिटी क्यों घटी थी, प्रॉफिटेबिलिटी क्यों घटी थी आपकी, देन रेवेन्यू है ना, जो देखो ये अपन देखते हैं रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू आपका रेवेन्यू रेवेन्यू घटा था, नहीं रेवेन्यू बढ़ा, इनका रेवेन्यू बढ़ा था, प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी थोड़ी सी घटी। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद आपको कुछ ओपिनियन दूंगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना, ठीक है। और अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। आज जो निफ्टी है ना, निफ्टी निफ्टी में एक ऑपरेटर गेम हुआ था। जैसे निफ्टी एकदम 200 पॉइंट ऊपर थी, ठीक है, देन 200 पहले ठीक ठाक चल रही थी, ठीक है निफ्टी, फिर अचानक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे आई, फिर 200 पॉइंट होने के बाद फिर रिकवर करने लगी। तो इसमें होता क्या है, एल्गो ट्रेड होते हैं, जो एल्गो ट्रेडर रोबोटिक, आजकल स्टॉक मार्केट में रोबोटिक ट्रेडिंग बहुत होने लगी। तो ह्यूमन उनसे जीत नहीं पाते, क्योंकि अगर रोबोटिक है उसमें तो एल्गोरिदम होती है कि अगर इतने से नीचे आया मेरा पैसा तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक कटते जाते हैं। जब स्टॉप लॉस कटते हैं तो मार्केट नीचे आएगा, है ना, क्योंकि कई लोग वहां स्टॉप लॉस लगाए रहते हैं, तो खट 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 एल्गो ट्रेडिंग कर देती। लेकिन देन आफ्टर वहां रिजर्व भी एक दूसरा प्रोग्राम भी होता है कि इस लेवल पे बाइंग आनी। तो जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं ना, तो वो खेल करते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, रिटेलर और जो इन्वेस्टर उनको दिक्कत होती है, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल और ऑपरेटर्स उनको फायदा हो जाता है। तो इस चीज से बचना दिक्कत है, बस अपना थोड़ा देख के काम करें, है ना। क्यों, क्योंकि आप सोचेंगे अभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है, आप फिर रिवर्स साइड की पोजीशन लगाएंगे जब तक मार्केट फिर ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। तो पहले डिसीजन लेना और एक स्ट्रॉन्ग चीज पे देख के ही बाइंग और सेलिंग करें, ठीक है। एजुकेशनल पर्पस है, मैं कोई रेसिपी रजिस्टर पर्सन नहीं हूँ, मैं डिस्क्लेमर और हमेशा देता हूँ अपनी वीडियो में, ठीक है। ओके, इन्वेस्टमेंट आर सिक्योरिटी मार्केट टू सब्जेक्ट एंड मार्केट रिस्क, रीड रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद अगली वीडियो में। आपका दिन का सबका दिन शुभ हो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।